सामने आ रही है। 8 सीटों पर इंडिया गठबंधन इस वक्त आगे चल रहा है। महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड में 25 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है। तो महाराष्ट्र और झारखंड का क्या है हाल, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर जो शुरुआती रुझान इस वक्त सामने आ रहे हैं उसमें एनडीए इस वक्त आगे चल रहा है। देखिए, महाराष्ट्र में 49 सीटों पर महायुति यानी कि एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है और वहीं पर 8 सीटों पर एनडीए यानी कि इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। स्वाति हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। स्वाति, इन दोनों ही राज्यों के जो शुरुआती रुझान है क्या कुछ कह रहे हैं? और देखिए, तस्वीरें तो ये कह रही हैं कि एनडीए यहां पर साफ तौर पर बढ़त बनाए हुए है। देखिए, जब से शांतनु वोटों की गिनती शुरू हुई है, महाराष्ट्र और झारखंड की बात करते हैं तो इन दोनों राज्यों में एनडीए गठबंधन आगे रुझानों में दिख रहा है। क्या यही नतीजे होंगे या फिर तस्वीर बदलेगी, ये अभी सवाल है। लेकिन जिस तरह से रुझान आ रहे हैं उसमें देखा जा सकता है कि दोनों पार्टी जो है, दोनों राज्यों की बात करते हैं तो इन दोनों राज्यों में एनडीए गठबंधन आगे दिख रहा है। जबकि आपको याद होगा, महाराष्ट्र की बात करते हैं तो वोटों की जिस दिन मतदान होना था उसी दिन, उससे ठीक एक दिन पहले रात में भारतीय जनता पार्टी ने गंभीर आरोप लगाया था और ऑडियो लिंक तक जारी किया गया था। खूब राजनीति इस पूरे मसले को लेकर जिस दिन मतदान होना था उस दिन देखने को मिला। अब सवाल यही था कि क्या जो भारतीय जनता पार्टी ने आखिरी वक्त में दांव खेला था उसका भी असर नतीजों में देखने को मिलेगा, ये देखना महत्वपूर्ण था। और जिस तरह से अभी रुझान आ रहे हैं उसमें कहा जा सकता है कि एनडीए गठबंधन को इससे कहीं ना कहीं फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। क्योंकि वो ऑडियो आपने भी देखा होगा कि चाहे सुप्रिया सुले की बात करते हैं या और भी नेताओं की बात करते हैं तो किस तरह से देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था और गंभीर आरोप लगाए गए थे। उसके बाद वहां से जवाब भी दिया गया था। लेकिन यही सवाल था कि क्या उसका भी फायदा भारतीय जनता पार्टी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। वायनाड लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी इस वक्त आगे चल रही हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव, यहां पर प्रियंका गांधी आगे चल रही हैं। वायनाड लोकसभा सीट से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी अपडेट सामने आ रही है। प्रियंका गांधी यहां से चुनावी मैदान में थी और वायनाड लोकसभा सीट का जो परिणाम है वो देखिए सामने आया है। प्रियंका गांधी यहां पर आगे चल रही है। यहां पर शुरुआती रुझान में प्रियंका गांधी आगे चल रही हैं। वायनाड लोकसभा सीट का यह हाल है। प्रियंका गांधी यहां पर बढ़त बनाए हुए हैं। शुरुआती जो रुझान इस वक्त सामने आ रहे हैं वायनाड लोकसभा सीट से, यहां पर देखिए उपचुनाव में प्रियंका गांधी इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। जो यूपी में रिजल्ट आने वाले हैं वो 8 या 7 सीट हम जीत रहे हैं, यानी कि 3 की डबल से भी ज्यादा बीजेपी की हो रही है और हमारी आरएलडी की सीट भी हम जीत करके आ रहे हैं। तो पूरी हलचल इसलिए मची हुई है पूरे देश में उपचुनाव को लेकर के। और 2027 उत्तर प्रदेश की सरकार किसकी हो, 2029 में देश की सरकार किसकी हो, वो यूपी से रास्ता निकल के आता है। इसलिए उपचुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है और बिल्कुल जो आज रिजल्ट आएगा पूरे देश में एक माहौल अलग दिखाई देगा। तो देखिए, 9 विधानसभा सीटों पर जो परिणाम सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले रुझान सामने आना शुरू हो गए हैं। और आपको बता दें कि 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 6 सीटों पर फिलहाल बढ़त बनाए हुए है और वहीं पर 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी इस वक्त आगे चल रही है। और अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट का क्या हाल है जानेंगे। यहाँ पर मुकेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मुकेश, बताइए क्या कुछ अपडेट, क्या तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं? देखिए, सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है। सबसे पहले बैलेट पेपर जो है, जो उनकी जो मतगणना हुई है, अभी ईवीएम जो खुलना शुरू हुई है। हालांकि अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया गया, लेकिन अभी भाजपा की स्थिति अभी आगे नजर आ रही है। सपा वहीं सेकंड नंबर पे नजर आ रही है। बिल्कुल, वहां पर जो तस्वीरें हैं वो भी जरा एक बार दिखाइए, किस तरह से मतगणना की तैयारी चल रही है। और देखिए, ईवीएम से जो मतगणना है वो भी, उसकी भी शुरुआत हो गई है। मुकेश, जरा तस्वीरें भी दिखाइए। देखिए, पीछे आप इसे देख सकते हैं कि ये देखिए, यहाँ पर जो है पूरी सुरक्षा व्यवस्था है। आप ये बैरिकेड है और यहाँ आप जो स्ट्रांग रूम बना हुआ है, स्ट्रांग रूम से यहाँ बीच में जो यहाँ काउंटर बने हुए जहाँ की ये
मतगणना जो चल रही है, जहाँ काउंटिंग चल रही है, वहीं आपको बता दें पूरी सुरक्षा व्यवस्था के घेरे में है और लगातार प्रशासनिक अधिकारी जो है वह नजर बनाए हुए हैं। वहीं आपको बता दें जो प्रत्याशी हैं लगातार काउंटर पे घूम रहे हैं, जैसा कि कोई गलत जो चीजें ना हो और इस चीज पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं आपको बता दें जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो अंदर है, सपा के प्रत्याशी अंदर है और बसपा के भी प्रत्याशी अंदर है, उनके साथ जो लोग हैं समर्थक वो भी अंदर है। और जैसा कि मेरे पीछे भी देख सकते हैं जो ये बैरिकेड है जहाँ पुलिस फोर्स खड़ा हुआ है, यहाँ से जो है अंदर जो प्रवेश हो रहा है, प्रवेश होने के बाद जो है किसी को अंदर पहुंचा जा रहा है। वहीं आपको बता दें जो अधिकारी हैं लगातार जो राउंड लगा रहे हैं और काउंटिंग अंदर चल रही है। वहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और गिनती भी शुरू हो चुकी है। मुकेश वापस आएंगे आपके पास, फिलहाल अपडेट क्या है वो भी जानेंगे, लेकिन सचिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, मुजफ्फरनगर देखिए काफी हो हंगामा वहां पर देखने को मिला, हो हल्ला हुआ, लेकिन अभी मतगणना शुरू हो चुकी है। शुरुआती रुझान क्या कुछ कह रहे हैं और ईवीएम की गिनती भी शुरू हो चुकी है, वहां पर क्या अपडेट है सचिन? देखिए शांतनु, ईवीएम की जो गिनती थी वो शुरू हो चुकी है, लेकिन इससे पहले जो पोस्टल बैलेट थी उनकी गिनती हुई है, जिसमें आरएलडी और बीजेपी की संयुक्त प्रत्याशी है मिथिलेश पाल, वो सपा से आगे चल रही है। और इस समय कड़ी निगरानी के बीच जो ईवीएम है वो काउंटिंग स्थल पर मौजूद है और अब से कुछ ही देर बाद जो ईवीएम की गिनती है वो धीरे धीरे से शुरू हो जाएंगी। हालांकि जैसे ही 12 से 1 का टाइम होगा उसके बाद ये स्पष्ट स्थिति हो जाएगी कि आखिरकार मीरापुर की जनता ने किन मुद्दों को लेकर इस बार अपने मत का प्रयोग किया है। लेकिन जिस तरह से हमने मतदान के दौरान देखा था कि पुलिस की सख्ताई के दौरान मुस्लिम बहुमूल्य इलाके में जो मतदाता थे वो घरों में रहे थे, लेकिन दूसरी ओर ये भी देखी गई थी तस्वीरें कि पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई हुई है। तो तमाम पुलिस पर भी इस उपचुनाव में आरोप लगे थे कि पुलिस पार्टी बनकर काम कर रही थी, लेकिन उसके पश्चात 57% यहाँ मतदान हुआ था। तकरीबन 1 लाख जनता पार्टी मूल रूप से दुश्मनी निभाती, युद्ध लड़ती है। इसका लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रणाली पर भरोसा नहीं है। ये लोग लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं, इसीलिए पुलिस के डंडे, पुलिस की गोली, पुलिस के रिवॉल्वर के दम पर इन्होंने चुनाव लड़ा है। लेकिन हमें फिर भी पूरी उम्मीद है कि इनका लाठी तंत्र, गोली तंत्र, रिवॉल्वर तंत्र सब हारेगा और लोकतंत्र जीतेगा। इंडिया गठबंधन अक्सरियत की सीटों पर चुनाव जीतेगा। जो है कानून डीएम के पास रहते हैं, लेकिन डीएम दबाव में काम करते हैं। देखिए, वक्त में जिस तरीके की जो सबसे बड़ी समस्या, वो समस्या ही बरसों से बैठे हुए अधिकारी हैं। वक्त की समस्या ही एसटी हसन साहब ने जैसे कहा कि जिले के अधिकारियों के पास भाई जिसकी ज़मीन है उसके लोग करें, लेकिन हाँ कानून की हद में करें। हम तो एक चीज़ जानते हैं कि एसटी हसन साहब ने जो कहा है हम सब लोग ध्यान रख रहे हैं और लोकसभा में ऐसा कोई भी विधेयक पारित नहीं होगा जो किसी के हक और हुकूक के खिलाफ हो। ऐसा हम नहीं करने देंगे। अब इंडिया गठबंधन की ताकत पूरी तरीके से वहां पर है। चलिए बड़ी खबर, खैर सीट से बीजेपी के